आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से मंगलवार को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मिला। प्रतिनिधि मंडल में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार, महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा एवं प्रवक्ता। प्रतिनिधि मंडल ने अपर मुख्य सचिव का ध्यान शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। प्रतिनिधि मंडल के शिकायत की ही स्कूलों का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं रहती। ऐसे अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है। सॉफ्ट में दर्ज होगी दूसरी से 8वीं के बच्चों की मौजूदा स्थिति। 1,34,00,000 नन्हे मुन्ने को जल्द मिलेंगे किताब के पैसे। राज्य के 72,000 सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा के तकरीबन 1,34,00,000 बच्चों को किताब के पैसे मिलने वाले हैं। यह राशि सीधे बच्चों के खाते में जाएंगे। बिहार में जातिगत जनगणना का स्वरूप तय करने को ले सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। मुकेश सहनी, चिराग पासवान और पशुपति पारस को इसमें नहीं बुलाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में बैठक हो रही है। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो रही है। खास बात यह है कि बिहार के बीजेपी में भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। सवाल यह है कि एनडीए में इससे किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, यह देखने वाली बात है। आरजेडी में तेजस्वी यादव का कद बढ़ गया है। पार्टी में उन्हें फ्री हैंड किया गया है। विधानमंडल दल की बैठक में उनकी अघोषित ताजपोशी कर दी गई है। अब इसकी घोषणा कब होगी, यह देखने वाली बात है। आरजेडी के विधानमंडल दल की बैठक में तेजस्वी को फ्री हैंड देने की खबरों के बीच अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस फैसले को अच्छा बताया है तो भाजपा ने तंज कसा है। दिल्ली से पटना आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बाद विधान परिषद चुनाव के लिए 3 कैंडिडेट का भी नाम तय कर दिया। मुन्नी देवी को एमएलसी प्रत्याशी बनाने के बाद लालू यादव ने मुंह मीठा करने के लिए आम दिया। गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार 2 बार बढ़े इजाफे के बाद तेल कंपनियों ने ग्राहकों को एक बार में भी 2 बड़ी राहत। 1 जून से लागू हो गया गैस सिलेंडर का नया रेट। जानिए अब पटना में क्या कीमत हो सकती है। अपने फिल्मों में यूट्यूब के वीडियो के किलर डॉग्स के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन बिहार के बेगूसराय के लोग इन दिनों ऐसे कुत्तों से रोजाना रूबरू हो रहे हैं। बछवाड़ा में कुत्तों ने एक महिला को मार डाला। राजद विधानमंडल दल की बैठक के बाद शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा है कि बड़े नेता जो बोलता है वही पार्टी के लाइन होती है। इसके साथ ही उन्हें शरद यादव से जुड़े बातों को भी शेयर किया है। जातीय जनगणना पर बुधवार शाम होने वाली सर्वदलीय बैठक में वीआईपी नेता और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को आमंत्रण नहीं दिया गया। इस पर पूर्व मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी को भेजना चाहिए था। कटिहार में भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी समिति बैठक संपन्न हो गई। इस दौरान घुसपैठ व मंतारण का मुद्दा भी छाया रहा। बैठक के पहले डिप्टी सीएम के आवास पर विधान परिषद प्रत्याशी के नामों पर चर्चा हुई। देश भर में होगी बिहार के पर्यटन केंद्रों की ब्रांडिंग। सांसदों और विधायकों के सुझावों के आधार पर पर्यटन केंद्रों पर विकास करेगी बिहार सरकार। अब तक इतने विधायकों को सांसदों ने सरकार को भेजा है प्रस्ताव। जातिगत जनगणना पर बिहार के सभी दल बुधवार को सर्वदलीय बैठक करेंगे। इसके लिए संसदीय एवं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि रुख से पता चल रहा है कि सभी राजनीतिक दल जातिगत जनगणना से सहमत हैं। मंगल पांडे ने कहा कि काशी का ज्ञानवापी हो या कश्मीर घाटी में फैले सूर्य मंदिर के अवशेष, सभी राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के तरह वापस जीवंत हो उठने पर तत्पर के साथ ही पार्टी के लोकसभा चुनाव 2024 का एजेंडा साफ कर दिया है। पटना में आज भी सताएगी उमस भरी गर्मी। उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश के आसार। 41.6 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद प्रदेश का सबसे गर्म शहर सिवान, सारण, नालंदा, नवादा और भागलपुर के सबौर में तापमान में गिरावट। बिहार में
ITI के नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 12 जून को, प्रवेश पत्र में गलती को 2 से 8 जून तक करा सकते हैं सुधार। गुरुवार को जारी होगा प्रवेश पत्र। 25,000 से अधिक सीटों पर होगी नामांकन। कच्ची दरगाह अनीसाबाद एलिवेटेड कॉरिडोर में जरूरत पर केंद्र अध्ययन कराएगा। गडकरी के समक्ष नितिन ने बताया कि कच्ची दरगाह अनीसाबाद एलिवेटेड सड़क क्यों जरूरी, पूर्वांचल एक्सप्रेस के भागलपुर व वास्तविक किए जाने पर प्रस्ताव रखा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर व गया के प्रस्तावित रिंग रोड पर विमर्श। कटिहार में भारतीय जनता पार्टी की बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का भी हो जाति आधारित जनगणना। हिंदू भी कई राज्यों में अल्पसंख्यक है, इसलिए अल्पसंख्यक शब्द को ही हटा देने की जरूरत है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पार्टी नेताओं से हुए रूबरू। जातिगत जनगणना हमारा मुद्दा, इसे परिणाम तक ले जाए। राजद प्रमुख ने विधायकों को दिया टास्क, सदस्यता अभियान का लक्ष्य हासिल करे। जन समस्याओं के लिए आंदोलन की रणनीति बनाएगी तेजस्वी। बिहार में राज्यसभा के 5 सीटों के लिए निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। इन पदों के लिए राजद से मीसा भारती व फैयाज अहमद, भाजपा से सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल और जदयू से खीरू महतो उम्मीदवार हैं। भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने भागलपुर अदालत में बयान दर्ज कराया। उन पर आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर कृतिका को AK-47 से मार देने की धमकी दी है। बिहार के भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में भाजपा के कई दिग्गज नेता पहुंचे। सुरक्षा पुख्ता व्यवस्था की गई थी। शहर के होटल व विवाह भवन भी रहा हाउसफुल। बैठक में शामिल होने लगातार कटिहार भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे थे। बिहार में नदियों के बालू घाटों से आज से नहीं होगा खनन। सभी 16 जिलों में एक साथ बंद किया गया बालू खनन का कार्य। अब नए जिला सर्वेक्षण के आधार पर जिला प्रशासन करेगा नए सिरे से बंदोबस्ती। बिहार के 82.58 लाख किसानों के खाते में IPM सम्मान निधि 16,51,64,34,000 रुपए भेजे गए। किसानों के बैंक खाते में अब 31 जुलाई तक KYC करा सकेंगे। किसान पहले तारीख ही 31 मई। बिहार में भवन निर्माण विभाग के आयोजन के लिए भुगतान को लेकर नई व्यवस्था की गई। अब मुख्य अभियंता से लेकर कार्यपालक अभियंता तक जांच करेंगे, संपुष्टि प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके बाद ही भुगतान की कवायद शुरू होगी। सिपाही दामाद ने अपने ससुर और साले को गोली मारकर मौके पर ही ससुर को मौत। जमुई SP कार्यालय में पदस्थापित सिपाही सोनू वो अपने पत्नी से मिलने ससुराल मुंगेर गया था। इसी दौरान पत्नी से वहां के घर लाल चाह रहा था, इसी लेकर विवाद हो गया। पुलिस की छापेमारी से लेकर ट्रेन तक के निगरानी शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार के लखीसराय में सारी कवायद की गई, लेकिन ये सभी